जय श्री राम मित्रों, मैं कमल मुनि। मित्रों, आजकल सभी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से केवल एक ही विषय सब लोगों के सामने है, जो कि शराब घोटाले में बंद अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जंतर मंतर में अन्ना जी के आंदोलन में खड़ा होकर कहा किया करते थे कि यदि किसी व्यक्ति पे, किसी नेता पे मुकदमा या जांच चल रही हो तो उसको अपने पद से जब तक जांच पूरी ना हो जाए इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि वह किसी प्रकार से जांच को प्रभावित न कर सके। और आज हम सब लोगों ने देखा, यही अरविंद केजरीवाल आज जो तिहाड़ जेल जिनका पता है, उसके बावजूद भी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देने का काम नहीं करते हैं। जब डिबेटों को सुनने का काम करता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि जब उनसे कहा जाता है कि नैतिकता के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी कब इस्तीफा देंगे, जो दूसरों से इस्तीफा मांगते थे, उनके सभी प्रवक्ता खड़े होकर दूसरे दलों के और दूसरी पार्टियों की बातों को करने का काम करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, दूसरे राजनीतिक दल चाहे वो कोई भी रहे हों, और यह राजनीतिक दल जो बना है अन्ना जी के आंदोलन से, यह केवल और केवल यह कह के जिसका निर्माण हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति, कोई नेता भ्रष्टाचार पे के आरोप में बंद होता है या उस पर जांच चलती है या उस पर कोई कार्रवाई होती है, तो जब तक जांच पूरी ना हो जाए उसको इस्तीफा देना चाहिए। इस विचार को लेकर यह राजनीतिक दल बना था, और यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनके द्वारा अपने बच्चों की सौगंध खाने का काम किया गया कि मैं ऐसे भ्रष्टाचारियों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं बड़े महल में नहीं रहूंगा। जो आज की तारीख में सबसे झूठ बोलने वाला, लोगों को धोखा देने वाला ऐसा मुख्यमंत्री, जो अपनी बात से मुकरने वाला, जो यह कहा करता था कि यह कुर्सी में पता नहीं क्या है, जो उसको छोड़ता ही नहीं है, और आज यह उस कुर्सी में बैठकर उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई यह वही कुर्सी है जिसको आप छोड़ने को तैयार नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, अन्ना आंदोलन में आपके द्वारा दिए गए जितने भाषण थे, उन भाषणों में किसी भी वाक्य को आपके द्वारा यदि पूरा किया गया हो तो बताएं। आज आपके द्वारा कहा गया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, और ऐसे ही आपके
मंत्रीगण, आपके कैबिनेट के सभी मंत्री जो दूसरे के इस्तीफे की मांग को किया करते थे, वह आपके इस्तीफे की बात को नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे द्वारा कई ऐसी परंपराएं शुरू की गई। एक, राजनीति में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का, दूसरे को आरोपित करने का काम वाली परंपरा आपके द्वारा शुरू हुई। दूसरा, कि किसी पे अगर कोई मुकदमा होता है, अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई मंत्री रहे हों, जेल जाने के बाद से पहले उन सब के द्वारा इस्तीफा देने का काम किया। आप यह भूल गए कि आपके आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण जेल के अंदर रहे, आपके द्वारा उनसे भी इस्तीफा लेने का काम किया गया। आपने एक यो नई परंपरा बनाई। अब से पूर्व सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, जिन पे कोई ऐसा मुकदमा हुआ, जिन पे कोई ऐसी जांच शुरू हुई, उन सब ने इस्तीफा देने का काम किया। पर आपने एक नई परंपरा को पैदा करने का काम किया। वह परंपरा कि आप कितने ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं, आप पर कितने ही मुकदमा हो जाएं, आप इस्तीफा नहीं देंगे। यह एक नई परंपरा को आपने पैदा करने का काम किया। मैं सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि कहीं आप सब भी नैतिकता के आधार पे अपने मुखिया से इस्तीफे की मांग करें। जिस सोच को लेकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, जिस सोच को लेकर अन्ना जी के उस आंदोलन में रहकर आम आदमी पार्टी को बनाने का काम किया गया, और आप सब लोग जिस विचार को लेकर आम आदमी पार्टी से जुड़े, उस विचार के लिए आप सब लोग अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर इस्तीफे की मांग को करें, जिससे इस देश में एक सही छवि की सरकारों का निर्माण होगा, और ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले केजरीवाल जैसे लोगों से इस देश को, इस प्रदेश को बचाने का काम किया जाएगा। क्योंकि आपका यह दिल्ली प्रदेश, जहाँ सभी जगहों के लोग रहते हैं, किस प्रकार से जब अन्ना आंदोलन में खड़े थे
मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना का नारा लगाकर जिस प्रकार से अन्ना जी को भी धोखा देने का काम इस अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया, मैं सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं, वह उस मुखिया को पत्र लिख के, चिट्ठी लिखकर यह पूछें कि अब नैतिकता कहाँ गई, अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा। यह पूछने का काम आप सबके द्वारा किया जाना चाहिए। जय श्री राम।